की ऐतिहासिक सभा और आज की ये संख्या ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश की हवा बदल रही है। उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज अब अंगड़ाई ले रहा है और वो गुलामी के बेड़े को काटने के लिए तैयार है। मैं लंबे समय से पूरे भारत के भ्रमण पे हूं और जहां भी अन्याय अत्याचार होता है वहां जा जाके मैं प्रयास करता हूं कि उस परिवार को न्याय मिल सके। लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश के साथियों को जिम्मेदारी दी थी कि मार्च सितंबर तक आप अपने संगठन का निर्माण कर लो। अपना संगठन बूथ, ब्लॉक, विधानसभा, जिला, मंडल, संभाग और प्रदेश का मजबूत कर लो। जब आपका संगठन मजबूत हो जाएगा तब उसके बाद उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार को सबक सिखाने के लिए हम लोग रोड पे उतरेंगे। और जिस दिन हम लोग रोड पे उतरेंगे उस दिन ये सोई भी गूंगी बहरी सरकार जाग जाएगी और जो अन्याय अत्याचार कमजोर वर्ग के लोगों को, जो अन्याय अत्याचार SC, ST, OBC, माइनॉरिटी महिलाओं पर प्रदेश में हो रहा है, उन एक एक अन्याय अत्याचार का हिसाब इस गूंगी बहरी सरकार से हम लोग मांगने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि मार्च सितंबर खत्म होने से पहले आप लोगों ने कमर कस ली है और फैजाबाद की सरजमी ऐलान कर रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब चेत जाए, उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार अब समझ जाए। अगर आज उनकी सरकार में कमजोर वर्ग के लोगों पर अन्याय अत्याचार होते हैं तो उसका जवाब देने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सड़क से लेकर सदन तक जो है चक्का जाम करने का काम करेगी। यही ऐलान करने के लिए आज एक जनसमूह यहां उपस्थित है। साथियों, और जहां तक मैं समझता हूं महापुरुषों ने जब अपने जीवन का अमूल्य समय आंदोलन में दिया तो उनकी इच्छा शक्ति थी कि जिस दिन हमारे लोग अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए, अपने बुनियादी अधिकार प्राप्त करने के लिए, अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए मैदान में उतरेंगे, अपनी वोट की वैल्यू को समझेंगे, उस दिन इस प्रदेश में और देश में शोषित वर्ग के लोगों का राज आएगा। आज इस डबल इंजन की सरकार में जो उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी कमजोर वर्ग के लोग और ज्यादा कमजोर हुए, उनके साथ जुर्म जाति में अत्याचार बढ़ा है। अगर मैं बात करूं बाबा साहब अम्बेडकर की तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं अपने नौजवान साथियों से ये अपील करूंगा कि वो मेरी इस बात पे गौर करें कि पॉलिटिक्स का मास्टर की राजनीतिक सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने के लिए संघर्ष करो। और हम लोग संघर्ष करते हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए। मैं मानता हूं जिनकी सरकार होती है उनके समुदाय को रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई कभी नहीं लड़नी पड़ती। बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्ट इशारा करते गए कि राजनीति में भागीदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। मैं ये मानता हूं कि हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा तो है, लेकिन उनको उनके आदर्शों पर चलने का कार्य जो है लंबे समय से हम लोग रोके हुए हैं। अब हम पिछले कुछ साल से अपने महापुरुषों को पूज रहे हैं। हम अपने महापुरुषों की स्टैचू लगाते हैं, उनके ऊपर माल्यार्पण करते हैं, उनके पैर छूते हैं और पैर छू के उनके आगे ये बात कहते हैं कि बाबा साहब हमारी जिंदगी में बदलाव कर देना, हमारी जिंदगी में अच्छे दिन ला देना। मगर मैं ये समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध के बाद बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्सियत थे जो कह के गए कि मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने इशारा किया कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं। आपको किताबों को पढ़ना चाहिए और इस देश की राज सत्ता कैसे लेना, कैसे हासिल करना है,
इसे सोचना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोग कमजोर हुए और जब हम लोग कमजोर हुए तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि अपनी कमजोरी को दूर करें। पिछले कुछ समय से हम लोग राजनीतिक व्यवस्था में भी कमजोर हुए तो हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले बैठती है कि उन कमजोरियों को ध्यान रखते हुए उन पर काम करते हम लोग ताकतवर बने। आज आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, लेकिन उपस्थित होने से काम नहीं चलेगा। एक दिन अगर आप रैली या सभा करोगे तो आपके हाथ में सत्ता नहीं आएगी। जब आप 365 दिन सत्ता के लिए काम करोगे, मेहनत करोगे, तन मन धन से जुट जाओगे, तब जाके सत्ता आपके हाथ में आएगी। और जिस दिन सत्ता आपके हाथ में आएगी तब कोई आपके साथ अन्य अत्याचार नहीं करेगा, तब कोई जो है आपकी जमीन नहीं दबाएगा, तब कोई जो है आपके अधिकारों से छेड़खानी नहीं करेगा। मैं कुछ घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अब जाके आपने मुझे सुनने का मन बनाया। मैं जब देख रहा हूं तो मेरे चारों तरफ, चाहे आगे हो या पीछे, दाएं हो या बाएं, दीवार पे हो या कुर्सियों पे या मकानों पे, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। जितने जिम्मेदार लोग मंच पे हैं उतने ही जिम्मेदार लोग सामने भी बैठे हैं। लेकिन उनसे ज्यादा जिम्मेदार वो है जो पिछले 5-6 घंटे में अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, जिन्होंने अपनी कुर्सी को कब्जा पे रखा। मैं इनको भी यही बता रहा हूं कि लड़ाई कुर्सी की है। जिसके पास कुर्सी होगी उसका हाथ ऐसे होगा और जिसके पास कुर्सी नहीं होगी उसका हाथ ऐसे होगा। आप ये तय करो मानसिक गुलामी को छोड़ के कि आपका हाथ ऐसे होना चाहिए इस देश में या ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसे होना चाहिए तो उसके लिए आपको काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी और जो नालायक हमारे अंदर है उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। वो नालायकी तब खत्म होगी जब हम 365 दिन अपने राज सत्ता कैसे हमारे हाथ में आए इस पे हम लोग काम करें। इतना अच्छा प्रोग्राम सजा है। आज बारिश में आपकी परीक्षा ले रही है। लोगों के लिए भीड़ जुटाने के लिए पैसे बांटे जाते हैं, खाना बांटा जाता है, गाड़ियां और तेल के साधन दिए जाते हैं। लेकिन आपका प्यार इतना है कि आप अपने साधन पे और बैठने की जगह नहीं है। मैं खुद चल के आया हूं, पूरे ग्राउंड में पानी भरा हूं, मैं कल से देख रहा हूं। मुरादाबाद ने जो सम्मान दिया है उसको मैं जीवन के अंतिम क्षण तक भूलूंगा नहीं। आपने अपनी जिम्मेदारी अदा की, अब जिम्मेदारी हम लोगों की। कुछ नौजवान साथी जो ज्यादा उत्सुक हैं, उनकी उत्सुकता की वजह से जो माए बहनें यहां बैठी, जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, वो भी बेचारे ये सोच रहे हैं कि हमने अपने भाई को देख लिया। इसीलिए मैंने सिकंदर बोध जी से कहा कि भाई आप मुझे बुलवा दो, क्योंकि वो एक ऐसे लोग बैठेंगे। अभी तो ये किसी और की नहीं मानते हैं, अभी तो ये सिर्फ मेरी मानते हैं। तो आप बैठ गए तो मुझे ऐसा लगा कि अब आपको मुझे वो बात बतानी है जिससे बैठने के बाद और जिसे सुनने के बाद आपको जिस काम को करना है, जिससे परिवर्तन होगा। जैसे आप यहां बैठे हैं इसको अनुशासन कहते हैं, और जिसके लिए खड़े होने को मैं आपको कह रहा हूं उसको शासन कहते हैं, सत्ता कहते हैं। मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूं कि बहुमत, लोकतंत्र में बहुमत जिनके पास होता है उनका राज होता है।